माइक को ऑन कर दो, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अप्रैल 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो द क्वेश्चन इज, Miss Bhagwati enter into the following transactions of purchase and sales of 12% debentures of ₹100 each of Mansi Limited. Interest is payable on 30th June and 31st December every year. Date they are given, number of debentures and terms. 1st April 2008, 800 debentures, opening balance they are given at a cost of ₹76,000. 1st June 2008, 300 debentures sold at ₹105 each, come interest. 1/9/2008, 700 debentures purchased at ₹98 each, ex interest. 1st December 2008, 400 debentures purchased at ₹108, come interest. And 1st February 2009, 900 debentures sold at ₹97 each, ex interest. और बोला, you are required to prepare investment accounts of 12% debenture in the books of Bhagwati for the year ended 31st March 2009. The market value as on 31st March 2009 was ₹67,500 of the said investment, and apply accounting standard 13. So we will begin with this question. Now, सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं? In the books of, in the books of what? भागवती, बराबर ना। इन द बुक्स ऑफ भागवती कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? 12% डिबेंचर्स। कौन सी कंपनी का डिबेंचर्स है? 12% डिबेंचर्स ऑफ मानसी लिमिटेड, ऑफ मानसी लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009, right? एक जीरो ज्यादा है सर, 2000। मैं चेक कर रहा था, तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं मालूम है ना। 19 हुआ, 19 2019 अभी सही है सर। अभी सही नहीं है, अभी सही है। 2009 ओके। सो क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट व्हाट दे गिवन, 1st April 2008, 800 debentures, opening balance. So opening balance always किधर आता है? डेबिट साइड। So right here, 1st April 2008, डेट का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, एक मिनट है। यस, डेट क्या बोला? 1st April 2008, डेट ज्यादा हो रहा है, एक मिनट। First April 2008, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? बोलो फेस वैल्यू कितना रहेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स बोला 800, सो 800 इंटू एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, सो 800 इंटू 100 हाउ मच? 80,000, बराबर। इंटरेस्ट को बाद में देखेंगे। बोला था एट अ कॉस्ट ऑफ ₹76,000, तो कॉस्ट कितना? 76,000। अमाउंट आपको दिख रहा है ना बराबर से? मैंने फॉन्ट साइज जरा छोटा किया है। Yes, दिख रहा है ना? yes, sir. ओके, क्लियरली दिख रहा है। हाँ, नाउ टेल मी,
व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है? करना है। करना पड़ेगा। याद है मैंने बोला था हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, भले वो ओपनिंग बैलेंस हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, परचेस हो, सेल्स हो। करेक्ट? सो वर्किंग नोट नंबर 1, sorry, calculation of इंटरेस्ट एंड interest on 1st April 2008, बराबर। नाउ टेल मी, इंटरेस्ट ऑलवेज कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करना है? फिक्स वैल्यू। हाँ, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना? 80,000 इनटू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12%। 12% इनटू कितना मंथ? क्वेश्चन में बोला था कि कंपनी इंटरेस्ट कभी पे करता है, इधर बोला था, ये देखो, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। मिला? तो हर टाइम कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ऑन 30th जून, 30 जून और 31st दिसंबर को, राइट? और आज का डेट चल रहा है 1st अप्रैल। सो टेल मी, लास्ट टाइम कंपनी ने इसको इंटरेस्ट कभी दिया होगा? 31 दिसंबर। 31st दिसंबर, बराबर बोला। सो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। टेल मी कितना होता है? 80,000 into 12% into 3 months. 1400 1,400. 400 आया अमाउंट बराबर? यस सर 1,400. माइक ऑफ कर दो, आंसर होने के बाद इमीडिएटली बंद कर दो प्लीज। ओके, तो पहला ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन 1st जून 2008, बोला 300 डिबेंचर सोल्ड किया, सेल किया, तो डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट साइड, राइट? तो क्रेडिट में लिखेंगे 1st जून 2008, क्या लिखेंगे? बाय बैंक। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। नाउ कितना डिबेंचर सेल किया? नंबर ऑफ डिबेंचर सेल किया 300 डिबेंचर्स, एंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर इज व्हाट? 100. So 300 into 100, 30,000. So face value is what? 30,000. इंटरेस्ट को बाद में देखेंगे, लेकिन बोला कितने में सेल किया? 105 कम इंटरेस्ट। क्या बोला? 105 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? एक साथ कम इंटरेस्ट मतलब क्या बोला? क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एंड जब भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा तो कॉस्ट में से जो कुछ कम इंटरेस्ट प्राइस दिया उसमें से हमें इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन, डेट क्या था? 1st जून 2008, बराबर। कम इंटरेस्ट प्राइस दिया था कितना? 300 डिबेंचर इनटू कितना बोला था? 105। 105 तो कितना आता है? 300 into 31,500। कितना आता है? 31,500. 31,500. Now this is what कम इंटरेस्ट प्राइस, यानी कि इस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड, तो इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। नाउ कितना इंटरेस्ट? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ऑन फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इज 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एंड कितना मंथ? लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला? आज का डेट चल रहा है 1st जून, लेकिन लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कभी दिया होगा? 31 दिसंबर। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई,
5 months complete. So 5 divided by 12. Tell me how much? 30,000 into 12% into 5 months. 1500. 1,500. 1,500. माइनस कर दो तो मिलेगा अपने को कॉस्ट. तो कॉस्ट कितना मिला? 31,500 माइनस 1,000. 30,000. अरे आया? Yes, sir. Yes, sir. आया. तो इंटरेस्ट मिला 1,500 एंड कॉस्ट मिला 30,000. बराबर. एक काम करता हूँ, इधर बैंक के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1. Working note number 2. Note number 2 है. वर्किंग नोट नंबर 2. ठीक है. अभी आप आगे बोलो. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा आएगा? 1 जून का सेल का ट्रांजैक्शन हो गया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया 1 सितंबर. बराबर ना? Yes, sir. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा करेंगे? The interest. नहीं, नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा. करेक्ट. जब भी हम लोग कुछ सिक्योरिटीज सेल करेंगे तो वी हैव टू चेक वेदर अपने को कुछ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. करेक्ट. तो हम लोग प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ चेक करना पड़ेगा. सो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन कौन सा तारीख? 1 जून 2008. इस तारीख को जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा उस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. नाउ टेल मी कैलकुलेशन कैसा करते हैं? फॉर्मूला क्या था? हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था. Debit cost. Debit cost minus credit cost. क्रेडिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू सेल्स का फेस वैल्यू. सो डेबिट कॉस्ट, डेबिट में तो एक ही कॉस्ट दिख रहा है 76,000. क्रेडिट में तो कुछ नहीं है. बराबर. आप बोलेंगे सर ये 30,000 दिख रहा है, लेकिन 30,000 का ही हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है. बराबर ना? तो जिसका प्रॉफिट या लॉस करना है वो ट्रांजैक्शन को हम लोग इग्नोर कर लेंगे, उसको बाजू में रखेंगे. सो डेबिट कॉस्ट एक ही है 76,000. So I write here 76,000 minus 0 divided by डेबिट फेस वैल्यू कितना है? 80,000 माइनस 0 इंटू व्हाट? सेल्स का फेस वैल्यू. सेल्स का फेस वैल्यू कितना? हमने कितना इन्वेस्टमेंट बेचा था और उसका फेस वैल्यू कितना है? 30,000. दिखा क्रेडिट में 30,000 फेस वैल्यू. आपको कर्सर भी दिख रहा है ना? Yes, yes, sir. हाँ. तो क्रेडिट का फेस वैल्यू, सेल्स का फेस वैल्यू इज व्हाट? 30,000. सो टेल मी आंसर. 76,000 divided by 80,000 into 30,000. So answer is 28,500. 28,500. It means what? इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट बेचा हमने वो 28,500 में अगर सेल करते तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता. करेक्ट. लेकिन हमने सेल कितने में किया? वही इन्वेस्टमेंट हमने सेल कितने में किया? 31,500. ना ना ना, कॉस्ट देखो. कॉस्ट देखो. कॉस्ट कितना आया? 30,000. 31,500, sir. 31,500 था, लेकिन उसमें 1,500 इंटरेस्ट था ना. बराबर ना? तो इंटरेस्ट को हटा दो. तो इंटरेस्ट को हटाने के बाद 30,000 कॉस्ट मिला था. तो यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट जो बेचा वो 30,000 में बेचा. राइट? अरे यस और नो? यस सर. हाँ. तो बेचना चाहिए था 28,500 में, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया 30,000 में. तो टेल मी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ. Profit 1,500 profit. प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट सर. कितना प्रॉफिट? 1,500. 1,500. 1,500. तो 1,500 प्रॉफिट हम किधर लिखेंगे? डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट. Debit side. क्रेडिट साइड. प्रॉफिट डेबिट में, लॉस क्रेडिट में. तो 1 जून 2008 डेबिट साइड ना. 2 क्या लिखेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट? कौन सा कॉलम में? इंटरेस्ट का column, कॉलम 1500। हाँ माइक ऑफ कर दो प्लीज। एक काम करता हूँ, इधर मैं ब्रैकेट में वापस से लिख देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर व्हाट 3। इज इट ओके? एनी डाउट? No, sir. नो डाउट। चलो आगे, ट्रांजैक्शन 1 जून के बाद, सेल के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट? 1 सितंबर 2008 को 700 डिबेंचर्स परचेस किया एट ₹98 एक्स इंटरेस्ट। परचेस किया, लेकिन कभी परचेस किया? 1 सितंबर। तो टेल मी, 1 जून के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा आना चाहिए? डेट वाइज चलो, सीक्वेंस वाइज इंटरेस्ट चलो, था कौन सा आएगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। वेरी वेरी गुड। कभी इंटरेस्ट मिलेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ जून, 30 जून को 2008, 30th जून 2008 को वी विल रिसीव इंटरेस्ट। सो बाय बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, तो बस इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे, फेस वैल्यू और कॉस्ट में डैश। नाउ टेल मी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12%। 12%, लेकिन कौन सी अमाउंट में? इसका वर्किंग नोट का जरूरी नहीं है, इसलिए मैं हर बार छोटी छोटी बात के लिए वर्किंग नोट करना जरूरी नहीं है। सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दैट कि ये अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट आया कैसे। आप मुझे ओरली कैलकुलेटर पे करके बताएंगे। देखो, एज ऑन 30th जून 2008, ये कोई भागवती थी, उसके पास टोटल डिबेंचर्स कितना था? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसके पास 80,000 का डिबेंचर्स था, राइट? देन 1 जून 2008 को 30,000 का डिबेंचर सेल किया। तो अभी बोलो, आज की डेट में भागवती के पास टोटल डिबेंचर्स कितना है? बोलो। 50,000. 50,000। 50,000। तो 30 50,000 जून सर। में या जब इंटरेस्ट मिलना है, उस डे में उसके पास टोटल डिबेंचर्स कितना है, उसी पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 पे। सो 50,000 पे 12%, कितना मंथ्स? कितना मंथ्स? आज का डेट कौन सा चल रहा है? 30 जून। तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था? 31st December. 31 दिसंबर। तो दिसंबर के बाद कैलकुलेट कर लो, 30 जून तक कितना होता है? 6 months. 6 months. मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो फटाफट। 3,000 3,000। ये समझा कैसे आया इंटरेस्ट? वापस से एक बार बोलता हूँ, 3,000 आया कैसे? तो एज ऑन 30th जून 2008 मिस भागवती के पास टोटल डिबेंचर्स कितना है? तो बिगिनिंग में शी इज हैविंग 80,000 का डिबेंचर्स, देन 1 जून 2008 को शी हैज सोल्ड 30,000 का डिबेंचर। तो 80,000 में से 30,000 डिबेंचर गया, बाकी कितना बचा? 50,000। तो ऑन दैट 50,000 शी इज एलिजिबल टू गेट द इंटरेस्ट। So on that 50,000, 12% into 6 month, 6 divided by 12, 3,000 आएगा। Okay. Now first, 30th June के बाद next transaction is on 1st September. So I write here 1st September 2008 to bank. Purchase किया ना? कितना purchase किया? 700 debentures. So 700 into face value 100. So 700 into 100. How much? 70,000. 70,000. Face value 70,000. लेकिन कितने में परचेस किया? बोला at ₹98 x interest. X interest means what? Excluding interest. यानी कि इस 98 में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है मतलब क्या? This is a cost. It means what? Cost. So 700 debentures into 98. How much? 68,600. 68,600. ये क्या मिला? Cost मिला. Is it okay? Now tell me, what about this interest?
इंटरेस्ट का क्या करें? छोड़ दे, कैलकुलेट नहीं कर लेते, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। यस, हर एक ट्रांजैक्शन में, भले वो ओपनिंग बैलेंस हो, परचेस हो, सेल्स हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, हर एक ट्रांजैक्शन पे अपने को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेदर इट इज कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, डजंट मैटर। ओके, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज व्हाट? 70,000 12% इनटू कितना मंथ्स? आज का months. डेट चल रहा है 1 सितंबर, राइट? लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला? 30 जून 30th जून, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, 2 सितंबर months का है, तो एक 2 months तारीख है, यानी कि कंप्लीटेड कितना? 2 months। 2 months तो 2 months इनटू 2 by 12, 1400 1400। क्या इसके लिए वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? No, sir. छोटा छोटा कैलकुलेशन है तो उसके लिए वर्किंग नोट का जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना वर्किंग नोट किसके लिए जरूरी है? एक, सेल किया तो प्रॉफिट या लॉस, दूसरा कम इंटरेस्ट है तो कैलकुलेशन के लिए, कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलो ये भी खत्म हो गया। देन नेक्स्ट डेट में 1 दिसंबर 2008 में 400 डिबेंचर और परचेस किया। परचेस किया तो वापस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। 1 दिसंबर 2008 टू व्हाट? बैंक। कितना डिबेंचर परचेस किया? 400 डिबेंचर। तो 400 इंटू 100 40,000। लेकिन कितने में परचेस किया? बोला 108 कम इंटरेस्ट। 108 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? Including interest. और जब भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट। So we will prepare working note 108. So working note number 4. Calculation of interest and cost on 1st December 2008. Come interest price. कितना डिबेंचर? 400 डिबेंचर इनटू 108, बराबर ना? तो बोलो कितना होता है? 400 इंटू 43,200. 43,200 43,200। लेकिन ये कैसा है? कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट मतलब क्या? इस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इसमें से इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस। Oh, कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट? 40,000 वर्थ. फेस वैल्यू पे 40,000 पे कितना परसेंट? 12%। कितना मंथ्स? 5 months लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था? 30th जून। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर कंप्लीट, यानी कि कंप्लीटेड 5 months। तो 5 डिवाइडेड बाय 12। दिसंबर का 1 तारीख है ना, तो 5 कंप्लीट मंथ्स। सो 40,000 2,000 5 डिवाइडेड बाय 12। 2000 सर। आप बोल रहे बराबर है, लेकिन मुझे भी कैलकुलेट देखना पड़ेगा ना, भरोसा नहीं है। कॉस्ट कितना? 43,200 माइनस 2,000, 41,200 41,200। yes तो ये 41,200 क्या मिला? कॉस्ट। सो राइट हियर इंटरेस्ट कितना था? 2,000 एंड कॉस्ट कितना मिला? 41,200। इज इट ओके? Okay, sir. एनी डाउट? No, No, sir. sir. No doubt. Now, No, sir. after 1st December, next transaction is on 1st February. तो डायरेक्टली फेब्रुवरी पे जाए? 1st नहीं, sir. दिसंबर के नहीं तो फिर क्या करें? Interest. इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। सो क्रेडिट में ऑन 31st December 2008 वी विल रिसीव इंटरेस्ट। सो बाय बैंक कितना इंटरेस्ट मिलेगा? फेस वैल्यू में डैश, कॉस्ट में डैश, बराबर ना? तो अभी बोलो इस मिस भागवती के पास टोटल डिबेंचर्स कितना है? फेस वैल्यू कितना है टोटल? कैलकुलेट कर लो। 80,000 प्लस 70,000 प्लस
40,000. टोटल डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना मिला? 1,90,000. Now, out of this 1,90,000, she has sold 30,000 का डिबेंचर्स. It means बैलेंस 1 कितना lakh बचा? 1,60,000. तो उसको इंटरेस्ट भी कितना, कौन सी अमाउंट पे मिलेगा? उसी बैलेंस पे मिलेगा. सर हाँ बोलो. सर एक क्वेश्चन है, 80,000 में से 30,000 पहले माइनस करेंगे ना, फिर 70 और 40 ऐड करेंगे ना? ठीक है ना, चलेगा, वैसा कर लो. 80 में से 30 गया, बाकी कितना बचा? 50. 50 प्लस 70 120. 120 120. प्लस 40 160. 160. तो वही आया ना. 160 sir. तो बेटर क्या कर लो, डेबिट का जो फेस वैल्यू उसमें से क्रेडिट का फेस वैल्यू माइनस कर लो, बाकी जो बचेगा उस पे इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. तो 1,60,000 पे 12% फॉर 6 मंथ्स कितना मिला? 9,000. 9,600. अरे बरोबर आया. हाँ सर. Oh sir. वर्किंग नोट दिखाने का जरूरत है? No sir. नहीं ना. अच्छा, ये भी हो गया. अब सर लास्ट वापस सांगा ना सर हे वाला. हाँ बोलो, क्या हुआ? आवाज ब्रेक होतो त्यामुळे कळलं ना, रिपीट करा नाही. यस, एनी डाउट? सर ये बोल रहे हैं रिटर्न वापस 9,600 कसे आले ते सांगा ना सर. चलो ठीक है. उसके पास फेस वैल्यू कितना था? कैलकुलेट कर लो फटाफट. 80 प्लस 70 प्लस 40 1,90,000. 190. 190. और उस 190 में से उसने सेल कितना किया है? 30,000. 30,000. तो बैलेंस कितना बचा? 160. 1,60,000. 160. तो उसको इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे मिलेगा? जो सेल किया उस पे भी मिलेगा? No sir. नहीं मिलेगा. नहीं सर. उसके हाथ में डिबेंचर्स कितना है? 1,60,000. 160. उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा. इज इट ओके? तो उस 1,60,000 पे 12% कितना मंथ्स? कितना मंथ्स? 6 मंथ. क्यों 6 मंथ? अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2008. लास्ट टाइम उसको इंटरेस्ट कभी मिला था? जून में मिला था. यस नो, 30 जून. तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो कंप्लीट कितना? 6 मंथ्स. तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. यू विल गेट 9,600. 9,600. Right. ठीक है. एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 1 फरवरी. सो 1 फरवरी 2009 सेल किया बोला तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक. कितना सेल किया? 900 डिबेंचर्स एट ₹97 x इंटरेस्ट. सो 900 डिबेंचर मींस फेस वैल्यू कितना? 90,000. और कितने में सेल किया? 97 x इंटरेस्ट. x इंटरेस्ट मींस व्हाट? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? कॉस्ट. तो 97 इंटू 900 डिबेंचर्स तो कितना मिला? 87,000. 7,300. बराबर. कॉस्ट तो हमने लिख दिया. नाउ व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करे या ना करे? करावा लागेल. करेगा. तो कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? Face value. 90,000 इंटू 12% इंटू कितना मंथ्स? 1 month. 1 मंथ. बराबर बोला. कैसे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला? 31 दिसंबर के बाद एक ही जनवरी मंथ आता है. फरवरी का तो 1 तारीख है, यानी कि 1 मंथ. सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 मिला 900. करेक्ट है? Oh sir. Perfect. चलो और Yes, sir. ट्रांजैक्शन No sir. खत्म हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस. सर Profit प्रॉफिट एंड लॉस. राइट. तो एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन क्या था? 1 फरवरी 2009. क्या करेंगे? बोलो फॉर्मूला क्या था? हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था. सो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? डेबिट कॉस्ट
minus credit cost divided by debit face value minus credit face value into sales face value. वेरी वेरी गुड. सो डेबिट कॉस्ट देखो कितना आता है 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200. सो डेबिट का कॉस्ट आया 1,87,300. मिला सबका 1,87,300 माइनस क्रेडिट का कॉस्ट में एक ही दिख रहा है 30,000. मिला क्रेडिट कॉस्ट एक ही दिख रहा है 30,000 रुपीज. सो माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू कितना 80 प्लस 70 प्लस 40 190 माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू कितना 30,000 इनटू सेल्स का फेस वैल्यू हाउ मच. सेल्स का फेस वैल्यू कितना सेल किया अभी हमने 90,000 इनटू 90,000 कितना आता है 1,87,300 माइनस 30,000 1,57,300 divided by 1,60,000 88,481 90,000. यस कितना आया 88,481 बराबर 88,481 बराबर. इट मीन्स क्या कि हमने जो 90,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा वो हमें सेल करना चाहिए था 88,481 में. अगर 88,481 में सेल करते तो अपने को ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता. लेकिन हमने सेल कितने में किया चेक कर लो 90,000 कॉस्ट देखो कितने में सेल किया 87,300 हाँ 87 बराबर ना. तो इधर से माइनस कर लो लेस सेल कितने में सेल किया 87,300 बराबर. तो 88,481 माइनस 87,300 तो 1,181 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर लॉस हुआ लॉस हुआ क्योंकि सेल करना चाहिए था 88,481 में और सेल किया 87,300 में यानी कि कम प्राइस में सेल किया और कम प्राइस में सेल किया तो क्या होगा लॉस हम कितना हो गया 81 सर. और बोलो ये लॉस 1,181 का लॉस किधर लिखेंगे डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे. यस सर. डेट में लिखे उसी डेट में जब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा यानी कि 1 फरवरी 2009 बाय क्या लिखे प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेस वैल्यू कॉस्ट में कितना लिखेंगे 1,181 सर वर्किंग नोट मेंशन करो ना हाँ वर्किंग नोट में हाँ वर्किंग नोट कौन सा था 5 नंबर 5 ओके अरे समझा यस सर. और कुछ ट्रांजैक्शन दिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं चेक कर लो एक बार वापस से कुछ भी नहीं दिया 1 फरवरी 2009 900 डिबेंचर्स सोल्ड एट ₹97 एक्स इंटरेस्ट खत्म बराबर ना. तो अभी खत्म हो गया अभी क्या करना पड़ेगा अकाउंट क्लोज टैली तो टैली डेबिट का फेस वैल्यू का टोटल बोलो कितना 80 70 40 1,90,000 1,90,000 कॉस्ट का टोटल 76,000 प्लस 1,500
plus 68,600 plus 41,200. Total is what? 1,87,300. तो क्रेडिट में भी यही अमाउंट आएगा ना? टैली हो गया? हो गया टैली? नहीं नहीं सर. Yes sir. नहीं सर अभी बाकी है. चेक करेंगे. तो फेस वैल्यू देखो 1,90,000 था टोटल माइनस 30 माइनस 90 तो डिफरेंस 70,000. मिला 70,000 का डिफरेंस मिला राइट. और फेस कॉस्ट में कितना मिला 1,87,300 माइनस 30 माइनस 87,300 माइनस 1181 68,819. 68,819. Yeah. और ये जो डिफरेंस मिला दिस इज व्हाट 31st मार्च 2009 का क्लोजिंग बैलेंस. तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस. अरे समझा? यस Yes, सर. क्लोजिंग बैलेंस. अच्छा ये क्लोजिंग बैलेंस हमने फेस वैल्यू लिख दिया, कॉस्ट लिख दिया, इंटरेस्ट को लिखा नहीं. क्या करें? इंटरेस्ट कैलकुलेट करावं लागेल सर. करना पड़ेगा. कौन सी अमाउंट पे करेंगे बोलो? 70,000. 70,000 70,000 पे कितना परसेंट? 12%. कितना months? 3 months. 3 months. क्योंकि लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला 31st 31st दिसंबर. तो दिसंबर के बाद जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च कंप्लीट 3 months. तो इनटू 3 months 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना मिला? 2,100. इंटरेस्ट में 2,100. अरे समझा? अरे समझा? Oh sir. यस सर. अभी एक काम करते हैं इंटरेस्ट का टोटल लिख देते. इंटरेस्ट का टोटल कितना रहा है? क्रेडिट का ज्यादा आएगा. So 17,100 plus 3,000 plus 9,600 plus 900 plus 2,100. Total is 17,100. और डिफरेंस देखो कितना? माइनस 2,400 माइनस 1,400 माइनस 2,000. So 11,300. 11,300. और जो डिफरेंस आया ये भी 31st मार्च 2009 को क्या इधर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड Profit and लॉस. लॉस अकाउंट. to P&L account. अरे खत्म? हो सर. क्वेश्चन खत्म. खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन में क्या बोला है? The market value on 31st March 2009 was rupees 67,500. लिखा? हाँ. लिखा लास्ट लाइन? Yes sir. यस सर. क्वेश्चन में क्या बोला कि 31st मार्च 2009 में अपने पास जो इन्वेस्टमेंट बचा उसका मार्केट में वैल्यू कितना है? 67,500. 67,500. किसी का तो माइक चालू है प्लीज. हाँ. उसका मार्केट में वैल्यू कितना है? 67,500. और हमने जो कैलकुलेट किया उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 68,819. हाँ सर. ये कौन था? प्रशांत करके था आई थिंक. तेरा वीडियो ऑडियो है ना, बंद ही रख. ठीक है. यस. हमने कितना कैलकुलेट किया? कॉस्ट 68,819. लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इसका मार्केट में वैल्यू कितना है? 67,500. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज, क्या बोलेंगे? विच एवर इज हायर की लोअर? बोलो. लोअर. अपना रूल, अकाउंटिंग का रूल ही बोलता है विच एवर इज लोअर. तो 68,819. तो इसकी जगह हम लोग कौन सा वैल्यू दिखाएंगे? 67,500. 10,500. अरे समझा?
लेकिन Okay. देखो अभी क्रेडिट का जो कॉस्ट है ना वो टैली नहीं होगा, हम्म, उधर 1319 का डिफरेंस आया, हो सर। और ये जो डिफरेंस आया वो 31 मार्च 2009 को दैट वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे समझा? यस और ये क्वेश्चन खत्म। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? कुछ डाउट? सर ये 1319 कहाँ से है? देख ना इधर क्रेडिट में टोटल करके देख लो, टोटल कितना अच्छा। था 1,87,300, उसमें Yes, sir. से ये 30,000 माइनस कर, देन 87,300 माइनस कर, देन ये कितना था 1,181 माइनस कर, और ये मार्केट वैल्यू 67,500 माइनस कर, देन यू विल गेट डिफरेंस ऑफ रुपीज 1,319। चेक करके देख ले भाई, 187,300 minus 30,000 minus 87,300 minus हाँ, सर, मिला। 1,181 and मिला। 67,500. So difference is 1,319. हाँ मिला। ठीक है? हाँ सर। Any doubt? नो सर। ये क्वेश्चन और उसका ये सॉल्यूशन, और उसके लिए हमने बस 5 वर्किंग नोट बनाया। यस सर। ओके, तो ओके अभी सर। काम करते एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस यस सर। सर। जस्ट कितना आधा पौना एक घंटा हो गया है। हाँ सर। अजून आपल्याकडे भरपूर टाइम आहे। हाँ बहुत टाइम है अपने पास। चलो, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Yes. अक्टूबर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। During the year ended 31st March 2010, Mr. Virag bought and sold the following 12% debentures of rupees 100 each of Limousine Limited, interest being payable by Limousine Limited on 1st April and 1st October each year. Now question में क्या बोला? इंटरेस्ट कभी कभी कंपनी पे करती है on 1st April and April 1st October. 1st October. Clear? Date और particulars 1st June 2009 में bought मतलब क्या? Purchase 300 debentures at rupees 92 x interest. 1st September 2009 bought 100 debentures at rupees 94 come interest. 1st December 2009 sold 200 debentures at rupees 95 x interest, and 1st February 2010 bought 150 debentures at rupees 98 come interest. Books Sir, are closed on 31st March every year. March every year. Market price on 31st March 2010 was rupees 90 per debenture. You are required to prepare investment in 12% debentures in Limousine Limited accounts for the year ended 31st March 2010 in the books of Mr. Virag. Apply accounting standard 13. Okay. Yes, sir. So we will start with this question. In the books of what? Virag. Virag. Virar. In the book of Mr. Virag. Virar. Mr. Virag. 12% debentures in 12% debentures Limousine Limited. Limousine Limited. Limited account. और ठीक है, for the year ended 31st March 2010. 2010. स्टार्ट कर लें? हो सर. यस। वापस से एक बार याद रखने का कि इंटरेस्ट, अभी ये जो कंपनी है ये इंटरेस्ट कभी पे कर रही है? फर्स्ट अप्रैल। फर्स्ट April, 1st October. 1st April and 1st October.
नाउ क्वेश्चन में 1 जून 2009 में डायरेक्ट बोला परचेस 300 डिबेंचर्स एट ₹92 एक्स इंटरेस्ट। नाउ टेल मी, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है? चेक कर लो, ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या? नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया, जरूरी नहीं कि ना हर बात हर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हो। Yes. तो ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नॉट गिवन, डजंट मैटर, सो डायरेक्टली दे आर स्टार्टेड विद परचेस। परचेस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड। एक मिनट, जरा फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ। यस, तो पहला ट्रांजैक्शन ऑन 1 जून 2009 2009 क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना परचेस किया? 300 डिबेंचर्स। 300 डिबेंचर यानी कि फेस वैल्यू कितना हो गया? 30,000 30,000। और कितने में परचेस किया बोला? एट ₹92 एक्स इंटरेस्ट। मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग excluding एक्सक्लूडिंग interest इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? cost कॉस्ट। तो 300 डिबेंचर इंटू 92, तो कॉस्ट कितना मिला? 27,600 नाउ टेल मी, व्हाट अबाउट दिस इंटरेस्ट? क्या इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें या ना करें? yes करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। हर बार वही बोलेंगे सर तो पका रहे नहीं, लेकिन एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम। सो 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू कितना मंथ्स? इंटू कितना मंथ्स? 4 लास्ट months। टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कभी दिया होगा 31 दिसंबर। ना? ना, 1 April, April। 1st April अप्रैल को। ये टाइम में क्वेश्चन में इंटरेस्ट का ड्यू डेट दिया है 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर, करेक्ट? इट मींस 1 अप्रैल को कंपनी ने इंटरेस्ट दिया होगा और आज का डेट चल रहा है 1 जून, तो अप्रैल में दिया तो कैलकुलेट कर लो, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून का, तो 1 तारीख है। 2 कितना months. 2 months तो इंटू 600 कितना आया? 600. 600। अरे समझा? Yes sir. चलो 1 जून हो गया। 1 जून के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 1 सितंबर। सितंबर को भी क्या किया उसने? वापस से परचेस किया। 1 सितंबर 2009 टू बैंक। कितना परचेस किया? 100 डिबेंचर। सो 100 डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू 100, 10,000। कितने में परचेस किया? 94 कम इंटरेस्ट। 400। 94 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्या? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा तो क्या करेंगे? वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन क्या था? 1 सितंबर 2009। 1 सितंबर था ना? यस। कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस कितना बोलो? 10,000। कितना डिबेंचर? 100 डिबेंचर 100 डिबेंचर। इनटू एक डिबेंचर कितने में परचेस किया बोला था क्वेश्चन में? 100 डिबेंचर एट ₹94 कम इंटरेस्ट। कितने में? 94। सो इनटू 94, तो 100 into 94, how much? 9,400। 9,400. Now this price is what? कम इंटरेस्ट, यानी कि इस 9,400 में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, सो इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कौन सी अमाउंट पे? 10,000। कौन सी अमाउंट पे? फेस वैल्यू कौन सा है? 10,000 10,000। सो 10,000 पे 12%
कितना मंथ? 5 months. 5 months. लास्ट टाइम कंपनी ने कौन सी तारीख को इंटरेस्ट दिया था? 1 1st अप्रैल। April. तो अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी पूरा, तो कितना कंप्लीट मंथ्स? 5 months. 5. तो 5 divided by 12. 500. 100. कितना है? 500. 500. 500. तो 500 माइनस कर दो तो मिलेगा कॉस्ट 9,400 माइनस 8,900. 8,900. अरे क्लियर? इधर लिख लेते हैं इंटरेस्ट 500 एंड कॉस्ट 8,900. टीवी का आवाज आ रहा है? Is it okay? Manil Sharvan. Yes. Now next transaction after 1st September. Next transaction is on 1st December. क्या किया? 200 डिबेंचर सोल्ड किया एट ₹95 एक्स इंटरेस्ट. अभी सेल किया, लेकिन कभी सेल किया? 1st दिसंबर. तो बोलो 1st सितंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट कौन सा आना चाहिए? सेल का ट्रांजैक्शन आएगा या कुछ? 1st October. 1st अक्टूबर. करेक्ट. तो 1st अक्टूबर को अपने को इंटरेस्ट मिलेगा. तो 1st अक्टूबर 2009 by bank. Now tell me, face value में तो डैश, कॉस्ट में भी डैश, लेकिन इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट कर लेंगे? तो चेक करेंगे एज ऑन 1st सितंबर 2009 इस मिस्टर विराग के पास टोटल कितने का डिबेंचर्स था? 100. 40,000. था. करेक्ट. तो 40,000 पे 12% कितना मंथ्स? 12% for कितना मंथ्स? अरे बोलो, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6 months. 6 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कभी दिया होगा? 1st अप्रैल. 1st April. अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर भी पूरा, अक्टूबर का 1 तारीख है. तो कितना मंथ्स? 6 मंथ. तो into 6 divided by 12. So it comes to 1,400. Is it okay? Now, after 1st October, next transaction they are given on 1st December. 1st December को डिबेंचर सोल्ड किया, तो सोल्ड किया तो क्रेडिट साइड 1st December 2009 बाय बैंक. कितना डिबेंचर सेल किया? 200 डिबेंचर्स, यानी कि फेस वैल्यू 20,000. 20,000. कितने में सेल किया? 95 एक्स इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट. सो 200 into 95. 19,000. So 19,000 is what? Cost. Now what about this interest? Calculate करना पड़ेगा. Interest is always calculated on face value. So 20,000 पे 12% कितना months? Last time interest कभी मिला? 1st October. तो October, 2 months. November बराबर 2 months. So into 2 by 12. 100. 400. चेक कर लो. फेस वैल्यू 20,000 पे 12% फॉर 2 months. सही है सर. ठीक है. ओके. सेल हो गया. अब क्या करें? खत्म. Profit and loss. जब भी सेल हुआ इट मींस दो पॉसिबिलिटीज, प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस. तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट and और loss. लॉस ऑन क्या था? 1st December 2009. 9. क्या करेंगे? फॉर्मूला बोलो.
Debit cost Debit minus cost credit cost cost minus divided by divided debit face value minus credit एकदम face सही. value Debit into cost sales minus credit cost divided by debit face value minus credit face value into sales का face value. So debit cost is what? 27,600 plus 8,900. So debit cost is 36,000 36,500 minus credit cost कितना? Credit cost कुछ भी Zero नहीं nil. कुछ भी नहीं. zero Minus nil divided by debit face value 40,000 40,000 minus nil into sales का face value 20,000. 20,000. तो कितना है? 18,250. 36,500 divided by 40,000 into 20,000 18,250. 250. It means अगर हम ये इन्वेस्टमेंट 20,000 का इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो कम से कम 18,250 में सेल करना चाहिए ताकि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो. बट इसने इन्वेस्टमेंट बेचा कितने में? 20,000. 19,000 19,000 19,000. में. इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया? 19,000. ऑलवेज याद रखना क्या चेक करना है? कॉस्ट. 19,000 में सेल किया तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Profit. profit 750. प्रॉफिट हो गया कितने का? 750. 750. 750 नाउ टेल मी प्रॉफिट किधर लिखे? डेबिट में लिखे कि क्रेडिट में? Debit side. debit में Debit side. Debit side. डेबिट में. लास्ट टाइम हमने लॉस डेबिट में लिखाई थी. नहीं sir. नहीं ना? पक्का? पक्का पक्का. प्रॉफिट था 1,500 नहीं बराबर है. लॉस हुआ था 1,181 नहीं बराबर हुआ. डर गया मैं. यस प्रॉफिट 750. सो डेबिट में लिखेंगे. डेबिट में on the same day when investment is sold क्या लिखेंगे? टू profit and loss profit and loss loss account. कौन सा कॉलम में? कॉस्ट 750. 750 डबल से आ गया बेटा. बराबर ना? यस अरे बरोबर है. यस सर. इकडे अकाउंटला डबल से आलंय. हॅलो क्या हुआ? सर प्रॉफिट अँड लॉस डबल से आलंय. डबल से आलंय. लॉस. हाँ. चालेल 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 समजून जा ना सुनिकेत तू. चालेल चालेल चालेल. चालेल म्हणजे काय? चालूनच घ्यावं लागेल. चालेल म्हणजे आता मी बघितलं म्हणून तो बोलतोय का समजून घ्या. आता बोला समजून घेता चालेल. आता काय अच्छा. After 1st December, next transaction is on 1st February. 150 debentures sold at ₹98 come interest. Again sale किया credit कभी? 1st February 2010. So we will write here by bank. How much debentures sold? 150. 150 into 100. 15,000. लेकिन कितने में? सर एक सेकंड. सर बॉट है. सर बॉट आहे. बॉट परचेज है. सॉरी परचेस है. आई एम सॉरी. परचेस किया है. बॉट किया है. परचेस तो डेबिट साइड. 1st February 2010. आई एम सॉरी टू बैंक. How much? 15,000. लेकिन कितने में परचेस किया? बोला 98 कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. और जब भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोलेगा वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट. कैलकुलेशन अच्छा आएगा, गलत नहीं होगा. सो वर्किंग नोट नंबर 3. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन डेट क्या था? 1st February 2010. क्या करेंगे? कम इंटरेस्ट कॉस्ट कितना? डिबेंचर्स 150 इनटू कितने में परचेस किया? बोला 98 into 98. So tell me 150 into 98. How much? 14,000
700 बराबर आया, लेकिन दिस प्राइस इज व्हाट, कम इंटरेस्ट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो माइनस इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे, फेस वैल्यू पे, कितना परसेंट, 12%, कितना मंथ्स, कितना मंथ, अरे आवाज बंद करो ना. दिसलो का ए बाबा बोल ना हॅलो, आवाज जरा कम कर, रिकॉर्ड हो रहा है, बाबा आवाज कम कर. बाबा पिकनिक ला करे तू. यस प्लीज वापस आ जाओ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। Okay, sir. यस, सो हम लोग बोल रहे थे इधर ऑन 1 फरवरी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 4 months. लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला? 1 1st October. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स। फरवरी का 1 तारीख है, यस और नो? Yes. 4 months, so 4 divided by 12, tell me how much? 600. 600. 15,000 into 600. 12% into 4 months, 600. 600. तो 600 माइनस कर दो, we will get cost, कितना आएगा? 14,700 minus 600, 14,100. 14,100. 100. So I write here ये मिल गया हमें interest कितना, 600 and cost 14,100. 100. अरे ठीक है, यस Yes sir. और कुछ ट्रांजैक्शन दिया? देखना पड़ेगा सर. बोलो ना सर. ट्रांजैक्शन नहीं दिया, खत्म हो गया ना? यस सर. और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्या कर रहे हैं अभी, अकाउंट क्लोज कर लेंगे। एक और ट्रांजैक्शन बोला है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू के बारे में बोला था, यस करेक्ट? तो बाद में एंड में करेंगे। तो फेस वैल्यू बोलो 40, 50, 55 45. बराबर ना? 40, 50, 55. राइट. कॉस्ट 27,600 प्लस 8,900, 750, 14,100. So cost is 51,350. 350. क्रेडिट में भी उतना ही आएगा। यस सर. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 35. डिफरेंस कितना आ रहा है? 35,000. 35,000 फेस वैल्यू में डिफरेंस, यस सर. और कॉस्ट में कितना डिफरेंस? 19,000 माइनस 51,350, 32,350. 350. Yes. तो ये 31st March 2010 को क्लोजिंग बैलेंस, सो आई राइट हियर बाय बैलेंस कैरी डाउन, Brown down. बराबर? यस सर. अभी आप मुझे वापस से बोलो, इंटरेस्ट का क्या करें? तो कैलकुलेट करा 35,000. कितना पड़ेगा? सो 35,000 पे 12% इनटू कितना मंथ्स? जरा स्क्रॉलर बार जरा सर को ना स्क्रॉल बार. 5 months. कितना मंथ्स? 5. वापस से देखो जरा, सब मन दिसत नाही, थोडं चेंज करा ना. स्क्रॉल बार जरा से माउस हलवा जरा. थँक यू. 5 months. कितना मंथ्स? 6 months. 6 मंथ्स आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम अपने को इंटरेस्ट कभी मिला था? 1 अक्टूबर। 1st October. अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च कंप्लीट। 31st मार्च, लेकिन इंटरेस्ट 31st मार्च को मिल रहा है। इंटरेस्ट कभी मिलेगा 1 अप्रैल, यानी कि एक दिन के बाद। तो एक दिन का थोड़ी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यस. राइट? कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 2,100.
2100. अपना माइक प्लीज बंद कर दो. यस, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पूरे 6 मंथ्स का. सो 35,000 into 12% into 6 months. How much? 2100. 2,100. अभी इंटरेस्ट का भी टोटल कर लेते हैं. 2,100 प्लस 400 प्लस 2,400 4,900. 900. 4,900 900. माइनस कर लो. 600 माइनस 500 माइनस 3,200. 3,200. 3,200. 100. और बोलो ये इंटरेस्ट का डिफरेंस 31 मार्च 2010 को ट्रांसफर किधर करेंगे? Profit and loss. Profit and loss account. एंड लॉस अकाउंट. Yes, sir. करेक्ट. क्वेश्चन खत्म Yes, sir. हुआ? नहीं. Yes, sir. Market. नहीं हुआ. लास्ट में एक और बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. मार्केट प्राइस ऑन 31st मार्च 2010 वाज ₹90 पर डिबेंचर. यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है अपने पास जो भी डिबेंचर होगा उसका एक डिबेंचर का मार्केट वैल्यू कितना होगा? 90. 90. अपने पास 31st मार्च में क्लोजिंग में डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 35,000. 35,000. लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर्स 350. 350 इनटू मार्केट प्राइस कितना? 90 रुपीज. 90. 31,500. 31,500. 1,500. यानी कि मार्केट प्राइस कितना है? 31,500. लेकिन कॉस्ट कितना कैलकुलेट किया? 35,000. 42,350. 350. अरे सुनो, Yes, sir. 32,350. तो बोलो कॉस्ट ज्यादा आ रहा है कि मार्केट प्राइस? whichever is Lesser. less, whichever is lower. तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower. तो लोअर कौन सा? कॉस्ट. तो क्या ये डिफरेंस टैली होगा? नहीं. 850 का अभी भी डिफरेंस आएगा. सो जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस ऑन 31st March 2010 we will transfer to profit and loss account. Is it okay? Yes, sir. जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही. अरे समझा? Oh, sir. Yes, sir. एनी Sir, डाउट? एक क्वेश्चन. हाँ बोलो. सर जर आपल्याला याची मार्केट रेट नाही जी आपली कॉस्ट